अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जब से पंजाब की सत्ता में आई है, राज्य में खालिस्तान समर्थक नारेबाजी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। जगह जगह खालिस्तान के समर्थन में नारे लगते थे और अमृतपाल जैसे लोग तो खुलेआम खालिस्तान के नाम पर अलग देश की मांग करते थे और अपने समर्थकों के साथ थाने पर हमला कर दिया करते थे। लेकिन समय रहते मोदी सरकार और पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ऐसे तत्वों पर ऐसी लगाम लगाई कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल भागा भागा फिर रहा था। लेकिन कर्नाटक के बंगलौर में बैठे गृह मंत्री अमित शाह से जब अमृतपाल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भगवंत मान सरकार की तारीफ करने के साथ ही अमृतपाल को भी ललकारते हुए कह दिया है कि जल्द ही वो सलाखों के पीछे होगा। दरअसल पंजाब में लंबे समय की शांति के बाद एक बार फिर खालिस्तान समर्थकों ने आवाज उठानी शुरू कर दी थी। खासकर जब से भगवंत मान सरकार सत्ता में आई है, पंजाब में कई जगह खालिस्तान समर्थक नारेबाजी देखने को मिली। लेकिन हद तो तब हो गई जब वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए समर्थकों के साथ थाने पर ही हमला कर दिया। इसी के बाद से अमृतपाल के खिलाफ पंजाब सरकार के साथ साथ मोदी सरकार ने भी कार्रवाई तेज कर दी, जिसकी वजह से अमृतपाल की हालत आज ऐसी हो गई है कि पुलिस से बचने के लिए वो भागा भागा फिर रहा था। इस मामले में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक मीडिया कॉन्क्लेव में सवाल किया गया तो उन्होंने पंजाब सरकार की तारीफ करते हुए कहा, पंजाब में खालिस्तान की कोई लहर नहीं है। कई बार कुछ लोग कोशिश करते हैं लेकिन सरकारों ने अपना काम किया है। पंजाब सरकार ने अच्छा काम किया है, केंद्र ने उनको समर्थन दिया है। हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी और लंबे समय से लापता होने के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कभी कभी ऐसा होता है। पहले वो खुलेआम घूमता था लेकिन अब वो अपनी गतिविधियों को जारी नहीं रख पा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जहां अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया तो वहीं इसके अगले ही दिन यानी रविवार की सुबह उसे दबोच लिया गया। पिछले कई दिनों से गिरफ्तारी से बचने के लिए भागे भागे फिर रहे अमृतपाल को पुलिस ने पंजाब के रोडे से गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, भारत के साथ साथ विदेशी धरती पर भारतीय दूतावास के बाहर अराजकता फैलाने वाले खालिस्तान समर्थकों पर भी लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार तेजी से कार्रवाई कर रही है। आपको याद होगा, कुछ ही दिनों पहले खालिस्तान समर्थकों ने लंदन स्थित भारतीय दूतावास के बाहर लगे भारतीय तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारतीय दूतावास ने बड़ा सा तिरंगा लगाकर जहां खालिस्तान समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था, तो वहीं भारत सरकार भी इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान में बताया कि विश्व भर में हमारा दूतावास कहीं पर भी हो, वो भारत की भूमि माना जाता है। हमने एनआईए को इतना सक्षम बनाया है कि भारत के खिलाफ विदेश में भी कोई षड्यंत्र होता है तो इसकी जांच कर सकती है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर किया था। प्रारंभिक जांच की गई, दूतावास से रिपोर्ट भी आ गई। इसके आधार पर हमने एनआईए को जांच सौंप दी है। भारत की दूतावास पर हमला मोदी सरकार हल्के में नहीं लेगी। देश के कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान देख समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान विरोधी ताकतें चाहे हिंदुस्तान में हो या फिर विदेश में, किसी को भी मोदी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अमित शाह ने अगर कोई बात कह दी है तो फिर वो करके दिखाते हैं, चाहे कितनी ही रुकावट क्यों ना आए। क्योंकि इससे पहले भी इस देश ने देखा है कि कैसे मोदी सरकार ने एक झटके में कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई कर दी और विपक्ष चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। इतना ही नहीं, जिसने भी मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया उसे खुद अमित शाह ने भरे संसद में मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कोताही नहीं बरती। एक एक पॉइंट के साथ उन्होंने विपक्ष को जवाब दिया। इतना ही नहीं, बात चाहे चुनावी मैनेजमेंट की हो या फिर विरोधियों को धूल चटाने की, अमित शाह हर वक्त मोदी सरकार की चट्टान के तौर पर खड़े रहते हैं। यही वजह है कि कभी कभी तो उन्हें मोदी का उत्तराधिकारी भी बता दिया जाता है, जो आने वाले समय में पीएम मोदी की जगह देश के प्रधानमंत्री का पद संभाल सकते हैं। वैसे बीजेपी के दमदार नेता और मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लगातार इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੈਂਟਲੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਾਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ। तो अज सवेरे अमृतपाल सिंह नूं डिटेन किया गया। एनएसए के जिहड़े वारंट्स उन्होंने एग्जीक्यूट करके उहदे अंडर डिटेन किया गया और फरदर इस केस दे विच जिहड़ा वा कानून के अनुसार अगे कार्रवाई होगी।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਪੀਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਪੀਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6:45 ਤੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਐਸਕੇਪ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰੀਬ 6:45 ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ पंजाब पुलिस का तो इंटेलिजेंस विंग का पंजाब पुलिस को जो लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे जिसमें इंटेलिजेंस विंग है बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हार्मनी पीस को मेंटेन किया है। हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हार्मनी और पीस मेंटेन की है इन दिनों में और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। साथ के साथ मैं उन एलिमेंट्स को जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं उनको वार्न करते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से कि किसी को पंजाब का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ पेशेंस के साथ कॉर्डन करके और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया कन्वे हो गया उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का जैसे मैंने बताया वारंट एग्जीक्यूट किया गया है उसमें गिरफ्तार करके उसको दिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। Under relentless pressure by Punjab Police from last 35 days and all the wings of Punjab Police they have worked in coordination for this special operation. I would just like to explain that NSA warrants were issued against Amritpal Singh and NSA warrants have been executed today morning. Further law will take its own course in this case. People in Punjab they have maintained peace and harmony. And Punjab Police and especially Punjab government is thankful to the people of Punjab for maintaining communal peace, communal harmony during this period. Punjab Police is committed to maintain law and order in the state of Punjab. Any mischievous element spreading any type of rumor, they are warned to be careful and strict action would be taken against them. Any such rumor, any such mischief will not be tolerated by Punjab Police. Amritpal Singh has been arrested by Punjab Police at around 6:45 a.m. today morning in village Rode. He was absconding from last about more than 1 month. Special operation was launched. A joint operation was conducted by Amritsar Police
and intelligence wing of Punjab Police. He was located in village Rode based on operational inputs by Punjab Police, and he was surrounded from all sides. The village was surrounded by Punjab Police. Since he was inside a Gurdwara Sahib, so to maintain sanctity of Gurdwara Sahib is supreme for everyone. So to maintain sanctity, the police did not enter the Gurdwara Sahib, and since he knew that he had no way to escape now, he was surrounded by Punjab Police from all sides. The village was surrounded by Punjab Police. So he was arrested at around 6:45. He has been taken to Dibrugarh under NSA, and further the law will take its